Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikriya यूनिवर्सिटी मुल्तान. आप ये हमारा आज का टॉपिक है. ये हमारी ये अच्छा नहीं, ये नहीं, ये हमारे पास अच्छा ये है हमारे पास मैथमेटिकल मेथड 2 का सब्जेक्ट है. और इस वीक जो थर्ड वीक है, थर्ड वीक स्ट्रॉन्ग एंड वीक कन्वर्जेंस थी. इसको मैंने थोड़ा सा अभी एक वीक के लिए डिले कर दिया. और ये जो है ये वाला मैंने उठा लिया. ये एज़ कम्पेयर टू ये थोड़ा सा आसान था, इसलिए मैंने ना तो पहले ये करवा दिया. फोर्थ वीक का काम आप लोगों को पहले करवा रही हूँ. और इससे पहले ये आपको तब समझ आएगा जब आपने एक मेरा पिछला प्रीवियस लेक्चर गुजर चुका है एसएल प्रॉब्लम के ऊपर. तो वो अगर आप लोग सबसे पहले आप उसे जाके गो थ्रू करेंगे उस प्रॉब्लम को, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी. तो फिर उसके बाद ना हम लोग ये ऑर्थोगोनल सिस्टम के ऊपर जाते हैं. और जो मेरा इस वीक का टारगेट भी यही है कि हम लोगों ने ऑर्थोगोनल सिस्टम के ऊपर जाना है. अच्छा, इसके बारे में पहले और ये मैथमेटिकल मेथड 1 वालों का भी यही है लेक्चर. और मैथमेटिकल रीज़न भी यही था कि ये दोनों का सेम था. ये देखो, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ आइगन वैल्यूज़ को और ऑर्थोगोनैलिटी सिस्टम क्या होते हैं. मतलब ये आइगन वैल्यूज़ और ये इन लोगों ने पहले एसएल प्रॉब्लम पढ़ लिया हम लोगों से, मुझसे पढ़ लिया. मैंने इनका प्रीवियस लेक्चर बना दिया, ये आप लोगों के साथ में शेयर भी कर दूँगी. तो ये है. और फिर ऑर्थोगोनल वैल्यू और ये ऑर्थोगोनल सिस्टम जो है इसके ऊपर जाते हैं. ये हमारा मैथमेटिकल मेथड 1 वालों का भी और 2 वालों का भी सेम है टॉपिक, इसलिए मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया है. इसलिए मैं ना अब चलती हूँ. एसएल प्रॉब्लम आप मैथमेटिकल मेथड 2 वालों के साथ शेयर कर दूँगी. मैथमेटिकल मेथड 1 वालों ने एसएल प्रॉब्लम पढ़ लिया है. तो ये हमारे पास है ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ आइगन वैल्यूज़ और ऑर्थोगोनल सिस्टम. और जो आप ये मैथमेटिकल मेथड 1 वाले हैं इनका ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम और रिलेटेड एग्जांपल्स, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों का करवाऊंगी. ये मेरा सेकंड वीक का कमिंग वीक का मेरा टॉपिक होगा. मैथमेटिकल मेथड 1 और 2 दोनों एक साथ ही पढ़ेंगे. तो आप लोगों को पता हो मैथमेटिकल मेथड 1 हो या 2 हो, आप लोगों का ये वाला टॉपिक दोनों का सेम है. तो इसलिए मैंने इतनी सरदर्दी नहीं की, दोनों का अलग अलग नहीं बनाया. तो ये है, ये तो एग्जांपल होगी. ये अब मैं आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ाती हूँ. ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ आइगन फंक्शंस. आइगन फंक्शंस की ये वरना मैंने पढ़ाना यही था आप लोगों को स्ट्रॉन्ग एंड वीक कन्वर्जेंस. तो मैंने ये स्किप करके जब दोनों का दोनों सेम हो गए ना, तो मैंने फिर सोचा कि ये पढ़ा देती हूँ. तो मैं स्टार्ट करती हूँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बिस्मिल्लाह वल आखिर बिस्मिल्लाह वला बरकतिल्लाह. ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ आइगन फंक्शंस. आइगन फंक्शन कैसे निकालते हैं मैंने आप लोगों को निकालना सिखा दिया था. जो मैथमेटिकल मेथड 2 वाले हैं उनको मैं एक लेक्चर शेयर करूँगी, आप लोगों को भी निकालना इंशाल्लाह आ जाएगा आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स. अच्छा, ये कहता है मैथमेटिकल मेथड 1 वाले तो जानते हैं कि हम लोग आइगन फंक्शन अपने एसएल प्रॉब्लम के आइगन फंक्शन निकालते हुए आए हैं. आइगन वैल्यूज़ भी निकालते थे, आइगन फंक्शंस भी निकालते थे. अब उन आइगन फंक्शंस को आपने चेक करना है कि ये हमारे पास ऑर्थोगोनल हैं या नहीं है. ऑर्थोगोनल आप लोगों को याद होगा, हम लोग क्या करते थे, दो वेक्टर्स को ऑर्थोगोनैलिटी चेक करनी होती थी. हम ये करते थे, उनका डॉट प्रोडक्ट लेते थे. अगर आंसर 0 आ जाता था हम कहते थे येस दीज टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल. और अगर आंसर 0 नहीं आता तो हम उसे बोलते थे नॉन ऑर्थोगोनल बोलते थे. यहाँ पे भी सेम वही कॉन्सेप्ट है. आपके पास दो फंक्शंस गिवन होंगे, वहाँ पे वेक्टर्स है, यहाँ पे फंक्शन है. आर ऑर्थोगोनल विद रिस्पेक्ट टू आ गिवन फंक्शन आर. आपके पास जब ऐसा प्रॉब्लम गिवन होता है, आप लोगों को याद होगा उसकी जनरल फॉर्म में हम आर भी कैलकुलेट कर लेते थे. दो फंक्शंस आपको गिवन होंगे, एक फंक्शन आपको आर गिवन होगा और एक इंटरवल गिवन होगा. और आपसे कहा जाएगा कि इस फार्मूले में पुट करके ऑर्थोगोनैलिटी चेक कर लो. अगर आंसर आपका 0 आ गया तो येस दीज टू फंक्शंस आर ऑर्थोगोनल. अगर 0 ना आया तो ये दोनों ऑर्थोगोनल नहीं है. ठीक है. अब जैसे इसने नीचे एक एग्जांपल दी हुआ है, वो कहता है द फंक्शन sin x और sin 2x आर ऑर्थोगोनल विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन. आर उसने दे दिया 1 और इंटरवल उसने दे दिया a से लेकर b तक. ये आप इंटरवल a 0 to पाई हो जाएगा. फाई की f की वैल्यू गिवन है, साइन कोस g की वैल्यू गिवन है sin 2x और r गिवन है 1. और इस फार्मूले में पुट करो, इंटीग्रेशन लो, देखो आंसर 0 आता है. f गिवन है, साइन गिवन है, r गिवन है, इंटरवल गिवन है. आपने इस फार्मूले में पुट किया. अब आप लोगों को पता है यहाँ पर साइन और वो प्रोडक्ट रूल वाले फार्मूले नहीं थे फर्स्ट ईयर में. वो चैप्टर नंबर कौन सा था, चैप्टर नंबर आपका चैप्टर नंबर 12 नहीं था, 12 नहीं था. चैप्टर नंबर 11 भी नहीं था. 13 नहीं, आई थिंक आपका चैप्टर नंबर 9 था. चैप्टर नंबर 9 था.
चैप्टर नंबर 9, 9, 10 था, आप लोगों का चैप्टर नंबर 10 था। तो उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा चैप्टर नंबर 10 में आप लोगों ने ये फार्मूलाज पढ़े हैं कि साइन और साइन पी और क्यू जब प्रोडक्ट हो रहा है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन साइन या साइन डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे वो फार्मूला लग रहा है, 2 से मल्टीप्लाई भी किया, 2 से डिवाइड भी किया। अब इधर वो फार्मूला लगा है, यहाँ क्या होता है, कोस ये अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाता है और फिर माइनस कोस अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाता है। तो इस तरह से ये अच्छा ये -2 यहाँ पे आएगा, -2 मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, और यहाँ पे ये हमारे पास फार्मूला आएगा, -2 आएगा। ये -2 इधर भी आएगा, -2 इधर भी आएगा। तो यहाँ पे फार्मूला में आप लोगों को फार्मूलाज की लिस्ट ड्यूरिंग जब पोर्टल पे मैं बैठी होंगी ना, तब आप लोगों ने मुझसे पूछना है इन फार्मूलाज की लिस्ट बताएं, तो मैं उनकी लिस्ट खींच के आप लोगों को सेंड कर दूँगी। ठीक है, तो वो तब मुझे ड्यूरिंग लेक्चर आप लोगों ने मुझे याद दिलाना है। अच्छा, तो जब जैसे आपने ये फार्मूला लगा दिया, आपके पास ये आ गया, अब दोनों हमारे पास ये आ गया। अब इंटीग्रेशन सबको अलग अलग की, इंटीग्रेशन ली, इधर भी इंटीग्रेशन के फार्मूले लाज लगाए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की, तो हमारे पास ये अब आपको पता है साइन के साथ अगर ये पाई के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए, पाई के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं उन पे साइन हमारा जीरो होता है, तो ये भी साइन की वैल्यू जीरो, ये भी साइन की वैल्यू जीरो, तो ये पूरा हो गया जीरो, और साइन जीरो पे भी जीरो होता है, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो हमारे पास ओवरऑल आंसर आ गया जीरो। तो यस, ये जो आपका एफ और जी है दोनों ऑर्थोगोनल हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस गिवन फंक्शन। अच्छा, अब हमारे पास ऑर्थोगोनैलिटी सिस्टम क्या होता है, जो कि आप लोगों का ये हमारे पास टारगेट था मैथमेटिकल 2 वालों का। ऑर्थोगोनैलिटी सिस्टम, ऑर्थोगोनल सिस्टम आप लोगों ने पढ़ना था, और ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम आप लोगों का नेक्स्ट वीक का टारगेट है। मैं उन लोगों को भी आपके साथ ही रखूँगी। कहाँ गए, यहाँ। अच्छा, तो हमारे पास ऑर्थोगोनैलिटी सिस्टम क्या होते हैं, आप लोग ये हमारे पास आप लोगों को याद होगा, आइगन वैल्यूज इस तरह से निकले थे हमारे, और बी एन इनफाइनाइट सेट ऑफ फंक्शन डिफाइन ऑन द इंटरवल, दिस इस इंटरवल पे डिफाइन है, वो कहता है। और ये हमारे सारे आइगन वैल्यूज़ हैं, आइगन फंक्शंस हैं, आप लोगों को याद होगा। द सेट दिस इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल सिस्टम, हम इसे ऑर्थोगोनल सिस्टम बोलते हैं, जो कि आप लोगों का यही टारगेट है इस वीक का। ऑर्थोगोनल सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू अ वेट फंक्शन आर ऑन द इंटरवल दिस इफ एवरी टू डिस्टिंक्ट फंक्शंस, कोई भी दो डिस्टिंक्ट फंक्शंस आपने बनाने हैं, मतलब दो डिस्टिंक्ट मुख्तलिफ कैसे लेंगे, हम कहेंगे एम और एन दोनों डिफरेंट हैं। जहाँ जहाँ फाई नज़र आ रहा है ना, वहाँ जहाँ जहाँ एन नज़र आ रहा है, एन अगर रहने देगा वो हम उसे देंगे फाई एन का नाम दे देंगे, जहाँ जहाँ एन नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ एम पुट कर देंगे, तो वो फाई ऑफ एम बन जाएगा। तो इस तरह हम उसी शक्ल से दो डिफरेंट हम बना लेंगे, सिर्फ आपका एन की जगह एम आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास दो डिस्टिंक्ट फंक्शंस बन जाएंगे ऑफ द सेट ऑफ ऑर्थोगोनल विद रिस्पेक्ट टू वेट ऑन द इंटरवल दिस, और दिस इज ऑर्थोगोनल सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू दिस, अगर ये फार्मूला होल्ड कर गया। तो अब ये फार्मूला क्या, उस फार्मूले को गौर से देखते हैं, वही फाई ऑफ एन फाई ऑफ एम, जहाँ पे एफ होता था जी होता था, यहाँ पे फाई एन आ गया फाई एम आ गया, तो क्या हुआ, वही फार्मूला। अगर आपको जीरो शो करने में कामयाब हो गए तो हम इसे बोलेंगे ये पूरा सिस्टम हमारे पास ऑर्थोगोनल सिस्टम है विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन दिस। आगे इसकी एग्जांपल भी आ गई। अब आपके पास फाई एन गिवन था, इस तरह से इंटरवल गिवन है, आपके पास आर गिवन है 1, तो आप ज़रा फाई एन बना लिया, जहाँ जहाँ एन नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ एम पुट कर दो, तो ये हमारे पास फाई एम बन जाएगा। तो फाई एन फाई एम और आर इस फार्मूले में पुट किया, यहाँ पे भी वही फार्मूला -2 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। अच्छा, अब यहाँ पे कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कोस में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन अलग अलग दी। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखो, जहाँ जहाँ आपको नज़र आ रहा है एक्स नज़र आ रहा है, यहाँ नज़र आ रहा है और यहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ आपने फाई पुट कर दिया, ये पाई पुट किया, और माइनस और लोअर लिमिट जहाँ जहाँ एक्स नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ जीरो, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, और पाई का जो भी मल्टीपल होता है उसका आंसर होता है जीरो। तो ये हमारे पास जीरो, साइन पर उसका आंसर जीरो होता है, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो ओवरऑल हमारे पास आंसर क्या हो गया, जीरो। ठीक है, तो अब आप लोगों को मैं ये सिखा चुकी हूँ कि दो ऑर्थोगोनल, आपके पास ये गिवन होगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। जैसे हमारे पास ये गिवन है, इस तरह का क्वेश्चन गिवन है, और आपसे ये कहा जाता है कि ना, ये कहा जाता है कि इसको ऑर्थोगोनल सिस्टम जो है चेक करो कि ये है या नहीं है। तो आपने फाई एन गिवन है, उसमें जहाँ जहाँ एन नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ एम पुट कर दिया, यहाँ एम पुट कर दिया, यहाँ एम पुट कर दिया, और फिर इस फार्मूले में पुट करके सिंप्लीफाई किया, आपके पास आंसर आ गया। अब आपके पास एक थ्योरम आ रहा है ऑर्थोगोनैलिटी सिस्टम का, ये उसे मैंने अपने हाथों से सॉल्व कर लिया। आपको गिवन है एसल प्रॉब्लम, आपको बाउंड्री प्रॉब्लम गिवन है, मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 1, इसको 2, 3 का नाम दे दिया। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, वो कहता है देन आइगन फंक्शन, ये हमारे पास ये जो दो आइगन फंक्शंस हैं, एक फाई एन और फाई एम कैसे निकालते हैं, ये आप लोगों ने पीछे देख लिया था। एक ही फंक्शन में एन की जगह एम पुट कर दो, फाई एम निकल आएगा।
ठीक है। अच्छा, आर ऑर्थोगनल, हम इन्हें ऑर्थोगनल बोलेंगे ऑन द इंटरवल विद रिस्पेक्ट टू दिस वेट फंक्शन दिस इंटरवल दिस, अगर ये फार्मूला होल्ड कर जाता है, मतलब आपने ऑर्थोगनैलिटी का थ्योरम बनाना है, वाकई ये निकलता है या नहीं निकलता, आज जो वेरीफाई करके बताते हैं। ये सेम वैसे है जो मैं आप लोगों को अब ये जो एसएल वाला लेक्चर सेंड करूँगी ना, उसमें एक थ्योरम करवाया हुआ है, सेम वही टेक्निक यहाँ पे यूज़ की गई है, कोई ज़रा सा भी उसने चेंज नहीं किया। अब वो कौन सा थ्योरम है वो अभी पहले तो हम इसे देख लेते हैं, आप या तो ये समझ लें वो समझ आ जाएगा, वो समझ लें तो ये समझ आ जाएगा। अच्छा, आपके पास गिवन है कि ये सिंस हमें पता है ये और ये फाई एम फाई एन जो है आइगन फंक्शन है ऑन एसएल प्रॉब्लम, और करस्पॉन्डिंग टू दीज आइगन वैल्यूज़, आपको पता है ना आइगन वैल्यू गिवन होता है, फिर आइगन वैल्यू के थ्रू आप आइगन फंक्शन निकालते हैं। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि आइगन वैल्यू के थ्रू हमने ये आइगन फंक्शंस हैं, ये फाई वाले आइगन फंक्शंस हैं, और इन आइगन वैल्यूज से ये बने हैं। अच्छा, अब फिर वो कहता है अगर ये दोनों आइगन फंक्शंस हैं तो इसका मतलब है ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है इक्वेशन नंबर 1 का, ये जो इक्वेशन नंबर 1 का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। और अब असल प्रॉब्लम में भी हमारी वो आप लोगों को मैंने बताया था, हम लोग इंटरेस्टेड किस में इंटरेस्टेड होते हैं, हम लोग आइगन नॉन ट्रिवियल आइगन फंक्शन मतलब सोल्यूशन निकालने में हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं। तो अब उसने खुद बोल दिया कि ये फाई एन और एम दोनों हमारे पास क्या है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। जब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है 1 का और 2 और 3 को ये दोनों सेटिस्फाई करते हैं, तो आओ ज़रा एक गौर से तो देखो, जहाँ जहाँ आपको 1 2 3 में आपको नज़र आ रहा था वाई नज़र आ रहा था, वाई की जगह हमने फाई एम पुट किया है, लेमडा नज़र आ रहा था उसकी जगह लेमडा एम पुट किया है, इक्वेशन 1 में भी 2 में भी और 3 में भी। अब ज़रा गौर से देखो, ये हमारे पास इक्वेशन थी, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, ये वाई की जगह हमारे पास फाई एम आ गया। अच्छा, क्यू एज इट इज़, लेमडा की जगह लेमडा एम आ गया, आर एज इट इज़, आर एज इट इज़, और फाइव वाई की जगह फाइव एम आ गया। इक्वेशन नंबर 1 और 4, इसको 4 का नाम दे दिया, उसे 1 का नाम दिया हुआ है। अच्छा, वाई आया, वाई यहाँ पे आ जाएगा, वाई आ गया तो ये हो गया फाइव एम ए आ जाएगा। इसी तरह ये हो जाएगा फाई डैश एम ए हो जाएगा, इसी तरह ये हो जाएगा फाई ऑफ एम हो जाएगा, और ये हो जाएगा फाई डैश ऑफ एम हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 और 6 का नाम दे दिया। अब सिमिलरली वो कहता है कि ना हमारे पास ये हमारे पास अब सिमिलरली अगर आपने एम एम वाली फैमिली पुट की है तो इसी इक्वेशन 1 2 3 में आपने वाई की जगह एन पुट करेंगे और लेमडा की जगह लेमडा एन पुट करेंगे, ये इक्वेशन 7 8 9 बन जाएगी। अब वो कहता है ये स्टेप हमने वहाँ पे भी किया था, प्रीवियस थ्योरी में भी किया था, आप इस वाले को 7 को फाई एम से मल्टीप्लाई करो, 4 वाले को फाई एन से मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मैंने वही काम किया हुआ है, 4th इक्वेशन को फाई एन से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया, और 5th इक्वेशन को फाई एम से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। अब आपको पता है ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो शक्ल आएगी वो आपको बताती हूँ। अब ये क्या है, ये एज इट इज़ आएगी और माइनस और यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। अच्छा, अब हमारे पास क्या कहता है, ये हमारे पास फाई एन और फाई एम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये आप और आर भी कॉमन है, और हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाली टर्म है ना, इसको उधर लेके बराबर के उस साइड पे लेके चले जाएंगे तो ये हमारे पास शक्ल आ जाएगी। आप सिंप्लीफाई करके देखिएगा, आपका आंसर ये आएगा। अच्छा, और यहाँ पे फिर वही टेक्निक आप लोगों को अगर याद हो, प्रोडक्ट रूल में क्या करता है, एक फंक्शन को रखता है एज इट इज़ और दूसरे फंक्शन पे लगाता है डेरिवेटिव। फिर अच्छा, अब आपने को यहाँ पे पता चल गया एक टर्म गिवन है, एक फंक्शन एज इट इज़ है, इस फंक्शन पे लगा हुआ है डेरिवेटिव, तो अब यहाँ पे मिसिंग क्या है, अब आप इस पे डेरिवेटिव लगाएं और इस पूरी टर्म को एज इट इज़ छोड़ दें। ये देखो ये फर्स्ट टर्म तो ये यही है, अब मैंने क्या किया, डेरिवेटिव लगाया इस पे, ये देखो ये आ गया, और इस पूरे को मैंने छोड़ दिया एज इट इज़, और ये वाली टर्म प्लस भी कर दिया, यही वाली टर्म माइनस भी कर दिया, और अब ये सेकेंड वाली भी आ जाएगी एज इट इज़, और बाकी ये वाला भी मुंह उठा के एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा, अब जरा गौर से तो देखो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और सेकंड वाले पे लगा डेरिवेटिव, और प्लस फर्स्ट वाले पे लगा डेरिवेटिव और सेकंड वाला आया एज इट इज़। तो अब हम इसे क्या करेंगे, डेरिवेटिव कॉमन ले लेंगे, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय सेकंड फंक्शन, ये पूरा, इस पूरे को मैं लिख सकती हूँ फाइव पी एज इट इज़, और इसके ऊपर आ जाएगा डेरिवेटिव, लिख सकती हूँ ना। चलो आगे देखो, माइनस आगे, अब ये दोनों टर्म्स तो खप गई, इसमें आ गया। अब यहाँ पे भी सेम वही काम, ज़रा इधर गौर से देखना, आप डेरिवेटिव, आप ये देखो इस वाले फंक्शन पे डेरिवेटिव है, ठीक है, और ये वाली टर्म आपने छोड़ी हुई है। अच्छा, चलो इधर देखते हैं, अब इधर इस वाली टर्म के ऊपर डेरिवेटिव है और ये फाई ऑफ एम को उसने अकेला छोड़ा हुआ है। ज़रा गौर से देखो, अगर मैं इधर से ब्रैकेट हटा दूँ, इस वाली टर्म से ब्रैकेट हटा दूँ, ये वाली टर्म हमारे पास असली टर्म है, इसमें फाई एम अकेला खड़ा है और डेरिवेटिव लग रहा है इस वाले पे डेरिवेटिव लग रहा है। अब आप ज़रा इसे गौर से देखो, पी आपको अकेला नज़र आ रहा है, और ये वाला भी, अगर मैं इस ब्रैकेट को हटा दूं, ये सारे प्रोडक्ट हो रहे हैं ना आपस में, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, फाई एक्स
ये p ऑफ x, और डेरिवेटिव ऑफ फाई एन एक्स, ये देखो डेरिवेटिव ऑफ फाई एन एक्स, ये पूरा इधर अकेला खड़ा है। और अब आपने क्या किया, ये देखो ये फाई एम अकेला था और इस पूरे पे डेरिवेटिव आ रहा था, तो अब आपने क्या किया, अब फाई एम पे डेरिवेटिव लगा दिया और ये पूरा अकेला छोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या है, हम डेरिवेटिव बाहर कॉमन लेके फाई एम और ये पूरा लिख सकते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फाई एम और प्रोडक्ट फाई, और इसको मैंने लिख दिया वो ये, इसको वाई फाई एन डैश इसे बोलते हैं। अब इधर और ये वाले तो मुंह उठा के एज इट इज चलता रहेगा। ये डेरिवेटिव कॉमन है, कॉमन ले लो हमारे पास। अब देखो फाई पी ऑफ एक्स दोनों के पास से कॉमन ले लिया, अंदर ये वाली शक्ल आ गई, इसको नाम दे दें आप चलो आ जाओ इंटीग्रेशन बोथ साइड पे ले लेते हैं, इंटीग्रेशन इधर भी आ जाएगी, इंटीग्रेशन इधर, ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, और ये अपर लिमिट और जहाँ जहाँ आपको एक्स नज़र आ रहा है वहाँ पहले बी पुट करो, फिर माइनस जहाँ जहाँ एक्स नज़र आ रहा है वहाँ पहले ए पुट करो, और ये वाली शक्ल आ जाएगी एज इट इज़। इक्वेशन नंबर 10 आपके पास बन चुकी है। अब आप लोगों ने उठाना है इक्वेशन 5 और 8। इक्वेशन 5 और 8 को आपने सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। ये मैट्रिक्स फॉर्म हमने लिख दिए, आप ज़रा ऊपर जाके देख लीजिएगा 5 कौन सी है, 8 कौन सी है। अच्छा, अब एक और बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये आप लोगों ने असल प्रॉब्लम में आप मेरा लेक्चर देखेंगे ना, वहाँ पे आप ज़रा गौर फिक्र कीजिएगा, वहाँ पे मैं चीख चीख के कह रही थी कि दोनों एक साथ ज़ीरो नहीं हो सकते। अगर खुद देखो, अगर दोनों एक साथ ज़ीरो हो गए तो इसका मतलब है ये वाला वेक्टर हमारे पास ज़ीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रही है, इसलिए उसने शर्त लगाई है कि ये वाली चीज़ तो ज़ीरो नहीं हो सकती। अगर ये वाली चीज़ ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब है इसका डिटर्मिनेंट 100% ज़ीरो होगा। अब आप इसका डिटर्मिनेंट चीर फाड़ करेंगे, आपके पास ये वाली शक्ल बन जाएगी, ये ए वाली शक्ल बन जाएगी, ये करली ब्रैकेट वाली शक्ल आपके पास बन जाएगी। सिमिलरली आप 6 और 9 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वाली शक्ल बन जाएगी, ये करली ब्रैकेट बी वाली शक्ल बन जाएगी। अब आप 11 और 12 को इस 10 में यूज़ करेंगे, ये 10 है इधर पुट करेंगे, ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो, तो हमारे पास ये वाली चीज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगी। आ जाओ भाई, अब आपके पास वो कहता है ये वाली चीज़ ज़ीरो नहीं हो सकता, दो जनों का प्रोडक्ट ज़ीरो है, इसका मतलब क्या है, या तो ये ज़ीरो है या तो ये ज़ीरो है। अब वो कहता है ये ज़ीरो नहीं है, क्यों ज़ीरो नहीं है भाई, वो कहता है एम और एन दोनों सेम नहीं है, जब एम एन सेम नहीं है तो उनकी आइगन वैल्यूज़ भी सेम नहीं हो सकती। अच्छा चलो ये भी बात समझ आती है। तो अब ये इसका मतलब है 100% ये वाली टर्म इक्वल टू ज़ीरो है, जो कि हम लोगों ने सॉल्व करनी थी, जो कि हम लोगों ने वो करनी थी, क्या करनी थी हम लोगों ने निकालना था। तो अब हमने हमने बता दिया आपको फाई एम और फाई एन दोनों विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन इज ऑन द इंटरवल दिस इज आर ऑर्थोगोनल, ये दोनों ऑर्थोगोनल हैं, तो ये बता दिया। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आप लोग के लिए जो मैथमेटिकल मेथड 2 वाले हैं उन लोगों के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले मेरा एसएल प्रॉब्लम वाला, बाउंड्री वाले प्रॉब्लम वाला लेक्चर देखें, वो कैसे निकालते हैं वो देखें। मैं फर्दर कोशिश करती हूँ एक दो एग्जांपल उठा के, जैसे मैं अभी एक आप लोगों को करवाऊंगी भी सही, शायद इस लेक्चर में करवाऊंगी। रुको मैं देख लेती हूँ टाइम, चलो टाइम अगर है या नहीं है, मुझे एक तो करवानी है ना, एक करवा देती हूँ। चलो नहीं खैर, ये वाले क्वेश्चन आप लोगों ने सारे के सारे करने हैं, और ये इस वीक की आप लोगों के पास असाइनमेंट है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपने करने हैं, और इनके सोल्यूशन से मेरे पास हैं पड़े, लेकिन मैं सोल्यूशन आप लोगों को नहीं दूंगी। सोल्यूशन अगर आप लोगों से जो क्वेश्चन नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो वो आप मुझे बताएंगे, तो फिर उसका सोल्यूशन मैं आपको करूँगी, वरना मैं रिकमेंड करूँगी कि ये आप लोग खुद करें। या अगर हुआ तो मैं शायद इसके सोल्यूशन भी आप लोगों को सेंड कर दूँ, लेकिन मैं पहले एक दो क्वेश्चन आप लोगों ने करके दिखाने हैं, और आपने ये ऑर्थोगोनैलिटी चेक करनी है उनकी। तो अगर हो जाता है, ना हुआ तो फिर मैं आप लोगों को करवा दूंगी, वरना फिर आप लोग खुद कीजिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, अब आप लोगों को बता देगी, वो कहता है शो दैट दिस इज एसएल वैल्यू प्रॉब्लम, और इसके आइगन वैल्यूज निकालो, आइगन फंक्शन निकालो। ये वही एक क्वेश्चन है जिसमें मैंने सारा कुछ उठा लिया। रुको रुको रुको, ये बस इसे रहने दो, ये ना क्वेश्चन लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए और फिर मेरा अपलोड ना हो। चलिए ठीक है, बस इतना काफ़ी है। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।